आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ किरण रावत और आप लोग देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग चैनल। और आज इतनी बारिश हुई कि पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई और हमें भी जाना था, भाई के घर के आज उद्घाटन था उसमें तो। लेकिन पूरी दिल्ली में इतना पानी भर गया था, जगह जगह रोडें टूट गई थी, लेकिन जाना तो ज़रूरी था तो हम लोग भी निकल पड़े। हम थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि हमने थोड़ी देर बाद देखा कि एक ट्रक ना मट्टी में फंस गया है बुरी तरीके से, और काफ़ी हैवी ट्रक था जिसको निकालने में बहुत समय लगेगा, और इसकी वजह से ना ट्रैफिक भी बहुत जाम हो गया था। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मानसून की अभी पहली ही बारिश है और पूरा जल भराव हो गया है दिल्ली में। कहीं कहीं रोडें टूट गई हैं। जो थोड़ा बहुत हाईवे थे वो तो ठीक थे, लेकिन पूरी तरीके से दिल्ली में पानी भर चुका था और बहुत ज़्यादा, मतलब रोडें टूटी हुई थी। हमने जगह जगह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। कहीं पर ट्रैफिक जाम था, कहीं पर कुछ। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग, किसी को अपने ऑफ़िस जाना है, किसी को अपने घरेलू काम से बाहर जाना है, तो सभी लोगों को निकलना तो ज़रूरी था। अब बरसात का पानी चाहे घुटने तक भी आ गया हो, लेकिन इसी तरीके से दिल्ली का हाल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में ना अभी मानसून का की ये पहली ही बारिश है तो इतना बुरा हाल है। आप देख ही सकते हैं, ये घुटनों-घुटनों तक पानी यहाँ भर चुका है। हमारा काफ़ी लंबा सफ़र था, इस वजह से जगह-जगह पे कहीं पर तो बहुत ही अच्छी रोडें थी, साफ़-सुथरी रोड थी, लेकिन कहीं पर बहुत, मतलब रोडें टूटी हुई थी, कहीं पर गाड़ियाँ भी फँसी हुई थीं। इस तरीके से लोग अपने घरेलू काम या ऑफ़िस के काम से घर से तो बाहर निकलना ही पड़ता है, चाहे कितना भी पानी भरा हो, कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े। यहाँ पर जो लोग ये झोपड़ी बनाकर रह रहे थे ना, उनके झोपड़ियों के अंदर भी पानी भर गया था, और उन लोगों को ने किस तरीके से, शायद वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन उनका पानी पूरा झोपड़ियों के अंदर भर चुका था। उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, पता नहीं वो कितनी बुरी कंडीशन में इस समय वो रह रहे थे। फाइनली हम लोग पहुँच गए, लेकिन जहाँ हम पहुँचे थे वो जगह बड़ी अच्छी थी और रोडें भी काफ़ी साफ़-सुथरी और बहुत चौड़ी-चौड़ी रोडें थी। काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन थी वो। और एरोप्लेन भी काफ़ी नीचे से जा रहे थे, तो हमने थोड़े-थोड़े शॉट लिए इनके। यहाँ पर हो गई थी पूजा की तैयारी में, और यहाँ पर बैठे हैं मेरे मम्मी-पापा। पापा से मैं पूरे 2 साल बाद मिल रही हूँ, क्योंकि घर में बच्चों की वजह से, स्कूल की वजह से जाना हो नहीं पाता, इसलिए मम्मी तो कभी-कभार मेरे से मिलने आ ही जाती हैं। और बाहर पे बैठी हुई थी मेरी ताई जी, और ये मेरी ताई हैं, और ये कुछ इस तरह से है। अभी घर पूरा तरह से बना नहीं है, लेकिन उस काम हो जाएगा। एक 1 डेढ़ महीने का काम और बचा हुआ है अभी घर में। पूजा ख़त्म होने के बाद मैं और ताई, हम सब बच्चे निकल पड़े घूमने के लिए बाहर। और यहाँ से एयरपोर्ट पास में होने की वजह से जहाज़ इतने नीचे से जा रहे थे कि हम सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हो रही है हवन की तैयारी, और मम्मी-पापा और मेरा जो सबसे बड़ा भाई है और उसकी बेटी बैठे हुए हैं। भाभी भी बैठी हुई थी, तो उसके बाद खाना बनाने की व्यवस्था करनी थी, तो भाई और भाभी और जो छोटे वाले भाई की वाइफ़ है, जिनके घर का गृह प्रवेश है आज, तो उन्हीं वो लोग खाने की व्यवस्था कर रहे थे। यहाँ पर मेरी भतीजी खड़ी है, और ये मेरे छोटे वाले भाई की वाइफ़ है, जो कि बाहर देश ही रहता है, और वो अभी इसी के घर का गृह प्रवेश था, लेकिन वो नहीं आया था, उसकी फ़्लाइट है नवंबर में। और ये मेरी बड़ी भाभी हैं, ये सब जुटे हुए थे घर के कामों में। हम लोग भी साथ मिलकर खाना बना रहे थे, और
सारे जो भी खाने की व्यवस्था थी वो पूरी हो गई थी। खाना यहाँ पर बनाया था शाही पनीर और दाल चावल पूरी और रायता, इसमें चावल चढ़ा दिया था। हवन हो गया था ख़त्म, लेकिन सभी धुएँ के मारे थोड़ा परेशान से हो गए थे। और यहाँ बच्चे कर रहे हैं मस्ती, यहाँ नानी दे रही है बच्चों को आशीर्वाद और बच्चे कह रहे हैं कि मुझे दोनों नानियों से आशीर्वाद लेना है, बड़ी नानी से, छोटी नानी से। अच्छा लगता है जब बच्चों का अपना नाना नानी और दादा दादी के प्रति जो प्रेम होता है उसे देखकर। यहाँ मैंने टीका लगवाया और कलावा बंधवाया। अब घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई हो रही थी और रात काफ़ी हो गई थी। हमें घर भी निकलना था, तो हम लोग अब कर रहे थे गाड़ी का इंतज़ार। और ये मुझे परात और कुछ एक सूट और इसमें मिठाई थी जो कि मम्मी और बहू ने ज़बरदस्ती मुझे दे दी। और ये मेरे दोनों भतीजे हैं, जो भाई जिनके घर का गृह प्रवेश था वो सर में रख के लेके जा रहा था कि मैं ही बुआ को छोड़ के आऊँगा। एक अच्छा समय जो कि अपने परिवार के साथ आज बिताने को मिला, बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि हमें वहाँ से निकलने में ही लेट हो गई थी और घर पहुँचते पहुँचते हमें रात के 11 बज गए थे। हम कर रहे थे गाड़ी का इंतज़ार और चलते चलते मैंने सोचा कि हम थोड़ा बहुत यादगार के लिए सभी बच्चों के साथ एक फ़ोटो क्लिक कर लें और वीडियो बना लें। तभी ये छोटा भतीजा अपना स्टंट दिखाने लग गया रोड पे ही, लेकिन रोड बड़ी सुनसान थी और लेकिन साफ़ सुथरी रोड थी और काफ़ी चौड़ी रोड थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था ना। यूँ ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।